उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पैटर्न में किया बदलाव और अब एसडीएम बनना हुआ आसान। हाँ जी, यह ड्रीम नहीं है, अपितु हकीकत है, सच्चाई है। कि अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है। नया सिलेबस में क्या है, आइए कैसे है, उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं और कहाँ पर बदलाव किया गया है और कितना आसान सिलेबस बना दिया गया है, पहले से कितना आसान कर दिया गया है और अब परीक्षा प्रणाली में कहाँ कहाँ पर चेंज किया गया, उस पर हम लोग देख लेते हैं। और अब आप लोगों का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा, आप सभी लोग जल्द ही एसडीएम बन जाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जामिनेशन यानी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रांतीय सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें 3 चरण से गुजरना होता है, प्री, मेन और इंटरव्यू। ओके, तो तीनों के बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम 2023 यानी 2023 का से जो बदलाव है वहां पर हम लोग देखते हैं क्या क्या। तो जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम में कोई चेंज नहीं किया गया है। ओके, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो प्री एग्जाम का क्या सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्री एग्जाम में जीएस फर्स्ट पेपर यानी जनरल स्टडी का पेपर होता है और सेकंड पेपर जो जीएस का होता है उसे सीसेट बोलते हैं। ओके, तो सेकंड पेपर सीसेट का होता है और फर्स्ट पेपर जीएस यानी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी का होता है। और जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स का होता है यानी 200 अंक का होता है। और इसमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री यानी इतिहास रहता है इस सिलेबस में, भूगोल यानी ज्योग्राफी, राज व्यवस्था यानी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, इसके बाद पर्यावरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल एंड समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। ओके, तो इतने भाग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो सिलेबस जो जीएस का है, सामान्य स्टडी का है, जनरल स्टडी का जो पेपर है, इसी के आधार पर रिजल्ट बनाया जाता है या इसी के आधार पर सिलेक्शन मिलता है। ओके, अब सी सेट का देख लिया जाए क्या रोल है प्री के एग्जाम में। तो सी सेट में, इसे सेकंड पेपर कहते हैं सी सेट, और इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं यानी 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स का, यह भी 200 अंक का होता है। इसमें क्या क्या रहता है, तो सामान्य हिंदी रहता है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, संप्रेषण कौशल, अंतर व्यक्ति क्षमता और निर्णय, इतने एस्पेक्ट से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और यह जो सीसेट का नंबर होता है, मार्क्स होता है, यह जोड़ा नहीं जाता है, अपितु यह 33% यानी 33% बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता है आपको। ओके, इसका रिजल्ट में कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ आपको 200 में से 66 क्वेश्चन, आपको 66 मार्क्स यानी 66 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ओके, बस इतना ही क्वालिफाइंग मार्क है यानी 33% आपको मार्क्स लाना पड़ता है। इनका रिजल्ट में कोई योगदान नहीं है, रिजल्ट फर्स्ट पेपर के आधार पर बनता है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर प्री के एग्जाम में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं किया गया है। प्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश विशेष और समसामयिकी से क्वेश्चन रहते हैं और इसी के आधार पर प्री के रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। तो आइए अब मुख्य परीक्षा को हम लोग देखते हैं। मुख्य परीक्षा में क्या है सिलेबस और कहां पर बदलाव किया गया है। तो मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा कुल 1500 अंकों का होता है। ओके, और 1500 अंकों का लिखित एग्जाम होता है और जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है वह 100 मार्क्स का यानी 100 अंक का होता है, 100 नंबर का। इस प्रकार सब मिला करके मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार 1600 अंकों का होता है और इसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। ओके, और इसमें प्री एग्जाम का, एग्जामिनेशन का या प्री परीक्षा का अंक जोड़ा नहीं जाता है।
तो आइए मुख्य परीक्षा में देखा जाए कितने पेपर होते हैं, क्या क्या है पैटर्न। तो मुख्य परीक्षा में फर्स्ट पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का होता है और 150 अंक का होता है, यानी 150 मार्क्स का होता है। और दूसरा जो पेपर होता है निबंध का यानी एस्से का, यह भी 150 अंक का होता है। ओके। और निबंध में हिंदी में आप लिख सकते हैं अथवा इंग्लिश में लिख सकते हैं अथवा उर्दू में लिख सकते हैं, 3 भाषाओं में लिखना होता है। और स्टूडेंट अपने रुचि के अनुसार भाषा का या जिस भाषा में उनकी पकड़ है लैंग्वेज में, उस भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन जो सामान्य हिंदी है इसका आंसर हिंदी में ही लिखना पड़ता है। ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग जनरल स्टडी के पेपर पर। सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते थे, आज भी होते हैं। तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर 200 अंक का होता है। इसमें कहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री इतिहास से, ज्योग्राफी भूगोल से और सोसाइटी एंड समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर, यह भी 200 अंक का होता है। इसमें राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन रहते हैं। ओके। इसके बाद सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर यानी तृतीय प्रश्न पत्र, यह भी 200 अंक का होता है। इसमें पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान और आंतरिक सुरक्षा से क्वेश्चन रहते हैं। ओके। इसके बाद जो जीएस फोर्थ पेपर है यानी चौथा पेपर है सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर, यह भी 200 अंक का होता है और यह नीति शास्त्र। ओके। इसके बाद जो बदलाव हुआ है वह यहीं पर हुआ है। पहले वैकल्पिक विषय रहता था, मतलब एक सब्जेक्ट आपको रखना पड़ता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे कहते थे, चाहे वह मानविकी विषय का रहता हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, एनीवे, अथवा साइंस के सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या एनीवे। तो स्टूडेंट अपने रुचि अथवा जो जिसमें उनकी ज़्यादा पकड़ होती है सब्जेक्ट वही रखते थे। तो यहाँ पर स्केल्ड का बार बार जो स्केलिंग होता था उस पर बार बार क्वेश्चन मार्क उठते थे। और यह मामला मानविकी सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट को लेकर के, मैथमेटिक्स इत्यादि को लेकर के, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपके क्वेश्चन सही हुए तो पूरे के पूरे अंक मिलते थे, जबकि मानविकी विषय में यानी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, इन सबों में पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते थे। इसलिए स्केलिंग सिस्टम था और स्केलिंग सिस्टम क्या था, कैसा था, वह उस पर हमें क्लियर पता नहीं है। वह लोक सेवा आयोग का अपना एक गोपनीय मामला था, उसे वह ओपन नहीं करता था, इसलिए इस पर कुछ कह पाना थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन मार्क है, कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी बार बार विवादों में घिरा रहा, इसलिए लोक सेवा आयोग ने इस वैकल्पिक विषय को ही समाप्त कर दिया। इसी को 400 अंक का जो होता था, 2 पेपर इसमें एग्जाम होते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 200 अंक का होता था। तो इस वैकल्पिक विषय को ही समाप्त कर दिया है, इस वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया गया। ओके। अब इसके स्थान पर क्या ला दिया गया है, इसके स्थान पर 400 अंक का यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष को रख दिया गया है और 2 पेपर रखा गया है, यानी उत्तर प्रदेश विशेष फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 200 अंक का ही रहेगा। अब यहाँ पर अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा कह पाना कठिन है कि इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो नया सिलेबस या नया बदलाव किया गया है उसमें क्या रखा गया है। जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा यह सूचनाओं से यह भी पता लग रहा है कि सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के पोर्शन को भी रखा गया है, लेकिन जब तक लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाएगा तब तक क्लियर पता नहीं लग पाएगा। तो यही बदलाव किया गया है, वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है, इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर को जोड़ा गया है। ओके। इस प्रकार अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो फाइनल अंक रहेंगे 1500 के 1500 में ही रहेगा। ओके। बस वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है, जहां पर स्केलिंग का प्रश्न था, क्वेश्चन मार्क्स बार बार लगता था। ओके। इसके बाद मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो 100 अंक का होता था यह यथावत है, उसी तरह है। इस प्रकार 1600, 1500 मुख्य परीक्षा और 100 अंक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के अंक होते थे।
तो यह 1600 अंकों में रिजल्ट बनता है और मेरिट के आधार पर पद का आवंटन किया जाता है। तो यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस है और बदलाव यहीं पर किया गया है, इस वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है। इसलिए अब एग्जाम या परीक्षा पैटर्न जो है बहुत सरल कर दिया गया है, सिंपल कर दिया गया है। इसलिए एसडीएम बनना बहुत ही आसान है।